नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, 20 जनवरी से शनि संभालेंगे मोर्चा। कुंभ राशि, इससे सुंदर समय नहीं आएगा, हारी बाजी जीतने का समय। क्या है चर्चा और किस प्रकार से शनि मोर्चा संभालने वाले हैं, इसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे में सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए आज की ये वीडियो बेहद खास, इसलिए जो कुंभ राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव के बारे में यदि बात की जाए तो शनि हमारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस जीवन में विकट स्थितियां आ गई, दुखों का साया शुरू होगा, कष्टों का समय शुरू हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं शनि का सबसे बड़ा योगदान होता है। मतलब जीवन में संघर्ष आ गए, दुख आ गया, तो शनि ही इसके लिए कारक है। और वहीं पर आपकी किस्मत बदल जाए, आप एकदम से अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, किस्मत की पूरी बाजी अगर पलट जाए तो समझ लीजिए कि शनि की कृपा आप पर हो गई है। मतलब अच्छे और बुरे दोनों ही स्थितियों के लिए शनिदेव सबसे पहले जिम्मेदार माने जाते हैं। शनि को समय का कारक कहा जाता है। वर्तमान समय में जो शनिदेव की स्थिति है वह कुंभ राशि के धन भाव यानी कि मीन राशि में है। और यह नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो ये है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जहां से ये 20 जनवरी 2026 के दिन अपना नक्षत्र जो परिवर्तन करते हुए देखा जाए तो अपने नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, शनि का स्वयं का नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अब शनिदेव 20 जनवरी 2026 से लेकर के 17 मई 2026 तक मीन राशि के अंतर्गत अपने नक्षत्र में यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में अपने नक्षत्र में जाने की वजह से शनि स्वग्रही होंगे और स्वग्रही अवस्था में देखा जाए तो शनि के जो प्रभाव है काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि एक तो धन भाव में है और दूसरा अब अपने नक्षत्र में जाने की वजह से जो भी प्रभाव देंगे वह काफी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का अंतिम और तृतीय चरण चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इनके जीवन से अब संघर्षों का अंत करने का कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। शनिदेव देखा जाए तो कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा, क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। ऐसे में इनके द्वारा फल प्राप्त करने में हमें थोड़ा समय लग जाता है। तो जो लोग भी शनि की 7.5 हो या फिर जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव का समय आ रहा हो, तो ऐसे में अगर सब्र करते हैं तो उन्हें उसका फल मीठा मिलता ही है, क्योंकि शनि कर्मों का जो रिवॉर्ड है 100% हमें प्राप्त कराते हैं। शनिदेव देखा जाए तो हमें जो भी सफलता देते हैं अस्थायी रूप से देते हैं। ये नहीं है कि आप रातों रात सफलता प्राप्त कर लिए और वह सफलता आपके जीवन पर हर समय लागू रहेगी। जी नहीं, अचानक से कम मेहनत में प्राप्त हुई सफलता भी अचानक से हमारे जीवन से चली जाती है। इसलिए अगर अस्थायी रूप से सफलता चाहिए तो धीमी गति से ही कार्य करना चाहिए। धीमी गति से मिली हुई सफलता आपके जीवन भर कार्य आती है और यह एक बड़ी मजबूत नींव का कार्य करती है। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो इस समय जो शनि की स्थिति है वो चूंकि इनके धन भाव में है और शनि अपना नक्षत्र बदलने जा रहे, अपने नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो शनि का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन करेगा, चाहे मानसिक दबाव हो, करियर में आ रही देरी हो, या फिर रिश्तों में लेकर परेशानी हो, या फिर आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ ही क्यों ना हो। अब हर जगह देखा जाए तो शनि के जो प्रभाव होंगे वह आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। देखिए, शनिदेव द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन का और वाणी के साथ साथ हमारे पारिवारिक जीवन का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाता है। इस भाव में शनि की स्थिति जो है देखी जाए तो हमें हमारे पारिवारिक जीवन में मजबूती देती है, धन के मामले में विजयी बनाती है और वाणी के जो प्रभाव को बढ़ा देती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। शनि के मामले में द्वितीय भाव और तृतीय भाव बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा शनि जो है एकादश भाव में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं और काफी सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अब शनि अपने नक्षत्र में जाएंगे और आप पर उतरती हुई 7.5 चल रही है। उतरती हुई 7.5 यानी कि देखा जाए तो लाभ वाली 7.5। तो ऐसे में शनि के इस नक्षत्र बदलने से शनि की शक्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में अस्थायी तौर पर इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। ऐसे में आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पुराना रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। खर्चों पर इस
दौरान कंट्रोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि खर्चे अगर आप बढ़ा देते हैं तो ऐसे में आपको धन का निवेश करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इस दौरान यदि आप लॉटरी या फिर शेयर मार्केट से कार्य करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा, क्योंकि देखिए जो राहु की स्थिति है लग्न में है वह आपको इन क्षेत्रों में लाभ तो देगी, पर इस समय अगर मैं बात करूं केतु की, तो केतु बहुत बार आपको भ्रमित करने का कार्य करे। इसलिए शेयर मार्केट के हिसाब से स्थिति तो अनुकूल है, लेकिन जब भी पैसों का निवेश करना हो उस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त जो है चेक करके उसके बाद ही निवेश कीजिएगा, अन्यथा आप निवेश मत कीजिएगा। साथ ही देखिए शनि का यह नक्षत्र चय परिवर्तन आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाएगा। जी हाँ, कुंभ राशि के जो जातक है इस दौरान बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के बनेंगे, मैच्योर बनेंगे और देखा जाए तो बहुत ही समझदारी से किसी भी कार्य को करने वाले हैं। इस दौरान पारिवारिक जीवन में जो भी गलतफहमियां होंगी उसे आप बहुत ही अच्छे से अपनी सूझबूझ से सुलझा पाएंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ आपके यहाँ पर संबंध मजबूत बनेंगे। माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस दौरान मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और साथ में आपके सब्र की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, आपकी सहन शक्ति और ज्यादा मजबूत बनने वाली है। शनि अपने नक्षत्र में जाएंगे, ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, शनि की इस स्थिति में देखा जाए तो आपके सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे में नींद की थोड़ी सी कमी आ सकती है। हालांकि इस दौरान आपको सक्सेस भी बखूबी रूप से मिलने वाली है। करियर और प्रोफेशन के हिसाब से शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर में बड़ी ग्रोथ दिलाएगा, जो कि करियर की नींव को काफी मजबूत करेगा। इस दौरान यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र से, टेक्निकल क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र से या फिर सोशल वर्क के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में सफलता और पॉपुलैरिटी, मान सम्मान सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस दौरान शनि के इस नक्षत्र बदलने से अचानक तौर पर कुंभ राशि के जातकों को वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब कि कहीं ना कहीं यदि साढ़े साथी की वजह से आपकी वैल्यू खत्म हो गई थी, लोगों के बीच में मान सम्मान की कमी आपको महसूस हो रही थी, तो शनि का यह नक्षत्र बदलना आपको वापस से मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। शनि देव अपने नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पर्पज से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन ग्रोथ देगा और साथ में आपको स्पिरिचुअल की तरफ यानी कि धर्म कर्म के प्रति भी जुड़ने का कार्य करेगा। शनि की एक दृष्टि देखी जा रही है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव जो होता है प्रॉपर्टी का होता है और प्रॉपर्टी के भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव आपकी प्रॉपर्टी लेने की जो संभावना है इसे जागृत करेगा, यानी कि वाहन, मकान या फिर घर बनवाने की जो योजना है इस दौरान हो सकती है। अगर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं काफी हद तक आपको राहत देंगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाएगा, छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएगा, जीवन से आपके डर को समाप्त करेगा और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। इस दौरान थोड़ा सा पेट की तकलीफ, हड्डी की तकलीफ या दांतों की तकलीफ आपको हो सकती है, इसलिए हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। शनि की 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपकी एकादश भाव के ऊपर है। एकादश भाव पर इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ में गेम चेंजर के रूप में कार्य करेगा। ऐसे में पुराने लोगों के साथ आपके फिर से रिश्ते मजबूत होंगे, अस्थायी रूप से इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और नए नए लोगों से आपकी नजदीकी आप बढ़ सकती हैं। शनिदेव कुंभ राशि के जातकों के लग्न भाव के और साथ में इनके द्वादश भाव के स्वामी हैं और शनि विराजमान है इनके धन भाव में। ऐसे में देखा जाए तो आपके लिए शनि का यह नक्षत्र चय परिवर्तन आपके जीवन से हारी बाजी को पलट करके जिताने का कार्य करेगा। इस दौरान आपके जीवन में कई ऐसी चीजें बदलेंगी जिससे आपको लाभ होगा और साढ़े साथी के उतरते हुए कुछ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। देखिए ये शनि के जो प्रभाव है थोड़ा धीमी गति से मिलते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार लगे कि आपको प्रभाव नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने के बाद आपको अनुभव होगा कि नहीं, शनि के प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। शनि धीमी गति से देते इसलिए इनके प्रभाव हमें पहले समझ में नहीं आते, लेकिन अंततः समझ में आ जाते हैं कि शनि ने हमें क्या क्या दिया है। इसलिए कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, इसलिए आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ध्यान, योग या फिर मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। शनि को कुंडली में बलवान करने के लिए आप शनिवार के दिन सरसों के तिल का दीपक हनुमान मंदिर में या फिर शनि मंदिर में जलाएं और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में अगर हो सके तो रोजाना शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे आपकी कुंडली में शनि
ज्यादा मजबूत होंगे। अगर आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो तो शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों को काले तिल, कंबल या फिर भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। इस तरह की चीजें दान करने से भी शनि कुंडली में तीव्र गति से बलवान होते हैं और हमें शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दान करें आप किसी श्रमिक को करें, यानी कि मजदूर को करें, क्योंकि शनि जो है मजदूरों के कारक माने जाते हैं। इसलिए जो भी दान करें मजदूरों को करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। शनि इनके जीवन का मोर्चा संभालेंगे और इन्हें इनके जीवन की हारी बाजी को जिता करके इन्हें रंग से राजा बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए